खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां जैनपुर थाना कोतवाली क्षेत्र अजमतगढ़ के मोहल्ला इंदिरा नगर वार्ड नंबर 8 से एक महिला को उसके पति व देवर द्वारा मारने पीटने के साथ प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार विजय लक्ष्मी त्रिपाठी पत्नी अमित त्रिपाठी, जिनकी शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। विजय लक्ष्मी का कहना है कि उनके पति व देवर आए दिन शराब पीकर घर में आकर मारपीट करते हैं। उनके साथ 10 मई की शाम लगभग 7 बजे तो सारी हद ही पार कर दी। हमेशा की भांति मारने पीटने के बाद घर से निकालने लगे और जब विरोध किया तो गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। मारपीट की सूचना मिलने पर विजय लक्ष्मी के भाई जब विजय लक्ष्मी से मिलने गए तो उनके सामने ही विजय लक्ष्मी के साथ मारपीट करने लगे, जिस पर उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। मामला यहीं पर नहीं रुका। विजय लक्ष्मी के देवर पुनीत त्रिपाठी उर्फ सोनू विवेक त्रिपाठी ने धमकी देते हुए यहाँ तक कहा, इस बार तो तुम बच गए, अगली बार जान से मार देंगे। मारपीट से पीड़ित विजय लक्ष्मी ने जब थाना कोतवाली जैनपुर जाकर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया तो वहाँ भी पीड़ित महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने पीड़ित विजय लक्ष्मी त्रिपाठी व उनके भाई से घटना के बारे में जानने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी त्रिपाठी है। आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ ये घटना घटी है कि मेरा आदमी पीता है और पीने की वजह से हमें पूरा घर परेशान करता है और मारते हैं। हर दिन में सारे लोग मिलकर मारते हैं, परेशान करते हैं। बार बार ये घटना घटी हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। घर में भी सारे लोग एक हो जाते हैं और वो भी लड़ने झगड़ने लगते हैं। सारे लोग उसके मतलब एक ही तरफ हो जाते हैं। फिर हम वहाँ से की बार बहुत साथे चले कि मतलब सही हो जाए मामला। बुलाए मायके से लोग समझाने, लेकिन समझ में इन लोगों की बात आई ही नहीं, क्योंकि मैं सम्मानित घर की थी, भले ही गरीब हूँ। ये हुआ है। और दूसरी बात, मैं कोतवाली पे गई, मैंने इतना मारा, गला कसा, हाथ पकड़ के ऐठा लाता, मुक्का मारा हमको, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया। कौन मारा? मेरे देवर विवेक त्रिपाठी। अच्छा, वो भी शराब पीते हैं? जी, वो भी पीता है और जुआ खेलता है। जी। तो फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैं जैनपुर कोतवाली गई, पुलिस चौकी पे पहले गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तो रात में वहाँ गई जब मारा हो रहा था, 7:30 बजे रात की बात है, परसों की। तो मैं वहाँ पे गई, लेकिन वहाँ पे गई कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ से लोग बोले कि बैठिए रात में। मैं बोली मैं नहीं जाऊँ, कि मुझे घर पे आई फिर भी कुर्सी से लगा मारने। कुर्सी से मारने के निकाला घर से खसेट के। मैं निकल गई, मैं गई वहाँ पे पुलिस चौकी पे, तो वहाँ पे भी बोले कि जाओ पुलिस चौकी पे। मैं वहाँ गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर थाने पे भेजे, फिर थाने पे मैं आई, वहाँ से भगा दिए रात में मुझे। मैं 1 बजे तक वहीं पर ढंकती रही, रात भर वहीं पर रह गई इधर उधर। फिर दूसरे दिन गई? फिर दूसरे दिन सर गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोले बैठिए लोग आ रहे हैं, 9 बजे का डेट दिया हूँ, आ जाएगा। एप्लीकेशन दिए, मेरे एप्लीकेशन भी नहीं दिए। और मैं बोली कि FIR कर दीजिए, वो भी नहीं किए। और जो है कि फिर भी हमको वहाँ से जो लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों ही डांट के भगा दिए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? जी, इसके बाद यही हुआ कि मैं गई, अपने भाई को बुलाई वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है कि जब वहाँ से गए दूसरे दिन की बात है कि हम गए तो वहाँ से पुलिस चौकी वाले जैनपुर कोतवाली से बहुत रिक्वेस्ट हुआ, मतलब कहें तो बोले कि कोतवाल साहब से फोन करके, तो कोतवाल साहब बोले कि हाँ जाके मेडिकल करवा लो। मेडिकल वाले सिपाही एक साथ में आए अजमतगढ़ आए, तो 2 पुलिस वहाँ पहले से तैनात थी। और जब वो गया तो हमारी जो रिपोर्ट लेके मेडिकल का करवाने का वाला था, लिख के दिए थे, वो भी लेके उसको बैठा के 2 पुलिस वाले सिपाही को लेके चले गए, मुझे वहीं छोड़ दिए, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आपका मेडिकल नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा। वहाँ से फिर चेयरमैन भेजे गए, 2 आदमी आए चेयरमैन के, बोले कि चलो चेयरमैन बुला रहे हैं। हम बोले कि क्यों मैं जाऊँ? चेयरमैन तो कई बार हमारे घर पे आए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई मुतालबा नहीं होता है, ना ही चेयरमैन कोई सपोर्ट हमारा करते हैं। चेयरमैन का दबाव पड़ा, 2 आदमी हमको आके धमकिया रहे हैं कि इनको मत लिखाइए, उनको मत लिखाइए। मैं किसको लिखवाऊं? बोला कि अपने पति को लिखवाइए। मैं पति तो मेरा पीता है, लेकिन ये लोग क्यों मारते हैं? बार मार चुका, अनगिनत मारा हुआ है वो। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? जी, कौन होता है? पुलिस वाले होंगे, थाने वाले होंगे, कोतवाली वाले होंगे, पुलिस चौकी वाले होंगे, घर वाले तो होगा करेंगे। पहले तो घर वाले होंगे, उसके बाद ये लोग होंगे। कानून है, कानून के पास गए, सुनवाई कोई नहीं है।
हर जगह से दबाव डाला गया हमारे ऊपर। बोले कि चलिए पुलिस भेजता हूँ, आप चलिए पुलिस भेजता हूँ, लेकिन एक बार पुलिस हमारे घर नहीं आई। तो इसकी सूचना फिर आपने कहाँ दी? मैं 1090 पे कॉल किया तो बोले कि मैडम आपको पुलिस भेज रहा हूँ, आपको सुविधा मिलेगी, आप जाइए, घर पहुंचे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको सुविधा दे रही हूँ। और जा रही है पुलिस थाने पे, मतलब दे दिए मैसेज, लेकिन गई घर पे तो कोई पुलिस नहीं गई। अभी तक कोई पुलिस नहीं है? अभी तक कोई नहीं गई है पुलिस। तो इसके बाद फिर आपने क्या किया? सर क्या किया, वो लोग घर पे गए तो सारे लोग धमकियों को देने लगे। देवरानी है, कह रहे छुरी से मरोड़ देंगे, मार देंगे, घूम ले, जितना चढ़ना हो कर ले, सारा तू कर। इसकी शिकायत आपने किस किस अधिकारियों को की है? मैं इसकी शिकायत डीएम, एसपी और ये जो महिला हेल्प से और ये क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को हमने दरख्वास्त डाल दिया है। अगर वहाँ इसके बाद नहीं कुछ होगी तो यही है, आखिरी विकल्प है, नहीं सुन रहे हैं तो ये आत्महत्या लिखी हुई है, वही कर लेंगे, सबको मंजूर होगी कानून और प्रशासन को, तो मैं वही कर लूंगी, खुद खुशी से कर लूंगी। हमेशा धमकी मिलता है, बार बार घर से निकाले, जलाने बुलाने की धमकी देते हैं, बच्चियों को धमकी सब देते हैं बार बार। कोई एक अनाज घर से नहीं खाने को मिलता है, नहीं कोई देने वाला है, मारने वाले सभी लोग हैं। प्रशासन से मैं यही कहूंगी कि हमारी सुनी जाए, नहीं सुनती है तो आगे मैं वही करूंगी जो नहीं करना चाहिए। आपका नाम क्या है? सिद्धेश्वर उपाध्याय। घर कहाँ पड़ेगा आपका? मुखलेशपुर। आप यहाँ अजमतगढ़ आए किस वजह से आए? हाँ, ये मेरी यहाँ बहन है और 2006-07 की शादी हुई, आज 15 साल 16 साल करीब हो गया है। और ये काफी पिछले कुछ वर्षों से इतनी प्रताड़ना की जा रही है इसके ऊपर, और हमने और मेरे परिवार द्वारा कई बार कोशिशें की गई कि इसको समझा बुझा कर खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ पे इनके जो देवर हैं इतने पीते हैं कि वो लोग मानने को कोई तैयार नहीं है, हमेशा प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ। तो ऐसे में आपने जो है इसकी शिकायत ऊपर तक की है कि नहीं? मैंने इसकी शिकायत ऊपर तक की है, और मैंने यहाँ के निकट जो कोतवाली है जीएनपुर थाना, वहाँ पर मैंने अपनी बहन को लेके गया और वहाँ मैंने काफी सिफारिश की है। चौकी इंचार्ज वहाँ पे मौजूदा हालत में थे, उनसे काफी। वहाँ के चौकी इंचार्ज? अजमतगढ़। अच्छा। वहाँ पे मौजूदा हालत में थे कोतवाली में, मैंने उनसे सिफारिश की, लेकिन उन्होंने कोई सुनने को तैयार न हुआ। लेकिन काफी मशक्कत के बाद उन्होंने सुना भी, तो बोले हैं कि मुकदमा होगा, FIR दर्ज होगा, लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेडिकल एक पेपर लिख के दिया, साथ में एक सिपाही भेजे। तो जब मैंने जैसे ही पेपर कौन लिया था? सिपाही साथ में था, सिपाही साथ में मेरे आया मेडिकल करवाने के लिए। तो और मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले ही वहाँ 2 पुलिसकर्मी ऑलरेडी खड़े हुए थे, और जैसे मैंने पहुंचा तब उन्होंने, जो मेरे साथ सिपाही गया हुआ था, वो दोनों एक साथ मिल गए। और किसका फोन आया, कहाँ का प्रभाव पड़ा, ये तो मैं नहीं बता सकता। और वो तीनों लोग गायब हुए। मुझे और मेरी बहन को रात में वहाँ छोड़ दिए लोग। हमने घंटों तक इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद फिर मुझे रिटर्न आना पड़ा, और कोई कुछ हुआ भी नहीं। तो इसके बाद फिर आपने क्या किया? इसके बाद मैंने जो है एप्लीकेशन लिख के डीएम साहब को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को, महिला आयोग में मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री की है, स्पीच पोस्ट की है, सुनवाई, ताकि हम लोगों की सुनवाई हो जाए। और गरीब को अगर ऐसे में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? लास्ट विकल्प क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ऐसे जिंदगी जीने से क्या होगा? अगर ऐसा सुनवाई नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार कुछ होता है मेरी बहन को, या और मुझे भी। बहन की बात छोड़िए, कल से मुझे भी मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है इधर उधर से, थाने से, और जो है वहाँ के निकट जो चेयरमैन हैं, नाम नहीं पता, लेकिन उनका भी फोन आया मेरे पास कि आप मेरे पास आइए। उनके द्वारा भी मुझे काफी मानसिक रूप से प्रेषित किया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करिए, और अगर कुछ होता है और उन्हीं की वजह से सुनवाई भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है, सुनवाई नहीं होती है, तो इसके जिम्मेदार कुछ होता है मेरी बहन के जिम्मेदार चेयरमैन साहब होंगे, कोतवाली होगी, जीएनपुर और अजमतगढ़ पुलिस चौकी होगी, और उनके परिवार के लोग होंगे, जो इनका देवर है, और उनके घर के जो भी लोग हैं उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे।